ગુપ્તાએ વિરોધ પક્ષના વલણ સામે આકરા તેવર અપનાવ્યા. ગૃહની ગરિમા જાળવવા અને લોકશાહીના મૂલ્યોના રક્ષણ માટે વિપક્ષી સભ્યોની જવાબદારી અંગે અધ્યક્ષે ગંભીર ચિંતા વ્યક્ત કરી. દિલ્હી વિધાનસભાના અધ્યક્ષ વિજેન્દ્ર ગુપ્તાએ ગૃહની કાર્યવાહી દરમિયાન વિરોધ પક્ષના સભ્યોના ગેરજવાબદાર વલણની સખત શબ્દોમાં નિંદા કરી હતી. તેમણે ગૃહમાં ચાલી રહેલી ચર્ચા દરમિયાન વિપક્ષ દ્વારા કરવામાં આવતા સતત અવરોધો અને ગૃહની ગરિમાને ઠેસ પહોંચાડતા કૃત્ય સામે લાલાંક કરી હતી. અધ્યક્ષે સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું હતું કે જનપ્રતિનિધિઓ દ્વારા ગૃહની મર્યાદાનું ઉલ્લંઘન કરવું એ અત્યંત ખેદજનક બાબત છે અને તેનાથી સંસદીય પ્રણાલી નબળી પડે છે. વિજયી બનેલા પ્રતિનિધિઓની નૈતિક ફરજ પર ભાર મૂકતા અધ્યક્ષે વિશ્લેષણ કર્યું હતું કે મહત્વના જાહેર મુદ્દાઓ પર પોતાના મંતવ્યો રજૂ કરવાને બદલે મૌન ધારણ કરવું અથવા ચર્ચાથી દૂર રહેવું એ લોકશાહી જવાબદારીઓમાંથી છટકવા સમાન છે. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે જનતાએ જે વિશ્વાસ સાથે સભ્યોને ચૂંટ્યા છે તે વિશ્વાસનું જતન કરવા માટે પ્રત્યેક સભ્યે તાર્કિક ચર્ચામાં ભાગ લેવો અનિવાર્ય છે. વિરોધ પક્ષ દ્વારા જે રીતના ગૃહના શિષ્ટાચારને અવગણવામાં આવી રહ્યા છે તે પ્રજાના હિતમાં નથી. मैं विपक्ष के गैर जिम्मेदार रवैये की कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ. लगातार सदन की बैठकों में या तो हंगामा करना या बहिष्कार करना. नेता विपक्ष गुरुओं की बेअदबी के बाद से सदन में नहीं आ रही है. जनहित के मुद्दों पर सदन में चर्चा में भाग न लेना, पालम जैसे फायर इंसिडेंट पर जो एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है उस पर मंत्री स्टेटमेंट दे रहे हैं. विपक्ष को सदन में बार बार पुकारने के बाद भी सदन की बैठक में ना आना, उस संवेदनशील मामले पर भी अपना वक्तव्य ना रखना, ये बहुत ही दुख का विषय है, तकलीफ का विषय है, दुर्भाग्यपूर्ण है. विपक्ष अपनी जिम्मेदारी का सही प्रकार से निर्वहन नहीं कर रहा है. ये भी एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है. जो सदस्य सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं, मर्यादाओं को ठेस पहुंचाते हैं, जिन्होंने लगातार सदन की मर्यादा पर प्रहार किया, उन सदस्यों से भी मेरा यही कहना है कि सदन की मर्यादा से किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है. ये लोकतंत्र का मंदिर है. ये संवाद के लिए है, डेलिब्रेशंस के लिए है, वक्तव्य के लिए है, विचार विमर्श के लिए है, वाद विवाद के लिए है. लेकिन लगातार विपक्ष सदन की गरिमा को ठेस पहुंचा रहा है. सदन में दिए गए वक्तव्यों को तोड़ मरोड़ कर गुमराह करने की दृष्टि से बाहर कहा जाता है. लोगों के बीच में गलत संदेश देने की कोशिश की जाती है, जबकि वास्तविकता में सदन में जो हुआ, सदन में जो घटित हुआ, सदन की जो कार्रवाई है, उसको भी अगर गलत तरीके से पेश किया जाता है, झूठ के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, तथ्यों से परे प्रस्तुत किया जाता है, वह भी सदन की अवमानना का हिस्सा है और वो भी लगातार हो रहा है. इस प्रकार की स्थिति में बजट सत्र चल रहा है, बजट पेश होना है, बजट पर चर्चा होनी है. पालम जैसे दुर्भाग्यपूर्ण फायर इंसिडेंट पर वक्तव्य हुआ, उस पर चर्चा हुई. इसी प्रकार से सीएजी की रिपोर्ट्स, इसी प्रकार से कमेटीज की रिपोर्ट, उन तमाम कार्रवाई में भाग ना लेना और उसमें अपना वक्तव्य ना देना एक प्रकार से अपनी जिम्मेदारी से भागना है.